नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत ऑनर्स के प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि भारवी कृत महाकाव्य किरातार्जुनीयम के अध्ययन को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रथम सर्ग के 31वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग प्रथम सर्ग का 31वां श्लोक खोल लीजिए पुस्तक में और उस पर ध्यान लगाइए। सबसे पहले श्लोकोच्चारण। गुणानुरक्तम् अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैस्त्वदन्यः कः इवापहारयेन् मनोरमामात्मवधूमिव स्त्रियम्। फिर से एक बार। गुणानुरक्तामनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमामात्मवधूमिव स्त्रियम्। इसमें भी प्रसंग वही है कि द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के समक्ष अत्यंत कड़वे वचन बोल रही है कि उनके अंदर एक क्रोध उनके अंदर आए, उनका क्रोध ज्वलनशील हो जाए, जिसकी जलन में दुर्योधन भस्मीभूत हो जाए, शत्रुपक्ष भस्म हो जाए। अर्थात वो क्रोधित होकर कोई प्रतिज्ञा कर लें और शत्रु पक्ष पर आक्रमण करें। इसके लिए वो तरह तरह के साधन अपना रही है और तमाम तरीके से अपनी बातों को कह रही है। तो इस श्लोक को देखिए। सबसे पहले अनुरक्त साधनः, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः, गुणानुरक्तः और फिर उसके बाद है अनुरक्त साधनः। ये दोनों शब्द मिले हुए हैं। तो अनुरक्त साधनः मतलब अनुकूल सहायकों वाला, कुलाभिमानी अपने वंश पर अभिमान रखने वाला, त्वत् अन्यः तुम्हारे सिवा, कह इव नराधिपः कौन ऐसा राजा होगा, त्वत् अन्यः कह इव नराधिपः कौन ऐसा राजा होगा जो गुणानुरक्तम कहाँ है देखिए, गुणानुरक्ताम प्रथम शब्द गुणानुरक्तः, फिर गुणानुरक्ताम प्रथम शब्द ही गुणानुरक्ताम है। तो गुणानुरक्ताम अर्थात गुणों में अनुरक्त और कुलजाम द्वितीय चरण का द्वितीय शब्द, कुलजाम मतलब कुलीन, तथा मनोरमाम, मनोरमाम कहाँ है, चतुर्थ चरण का प्रथम शब्द देखिए मनोरमाम। तो मनोरमाम अर्थात मनोहारिणी। फिर मनोरमाम के बाद देखिए आत्मवधू, आत्मवधूम इव, अपनी पत्नी के समान। ठीक है, आत्मवधूम इव अपनी पत्नी के समान।
अंतिम शब्द देखिए, स्त्रियम राजलक्ष्मी को भी परैह दूसरों के द्वारा अपहारयेत अपहरण करवा लेता है, अपहरण कराता है, अपहरित कराता है। कहते हैं आपके सिवा ऐसा कौन राजा होगा, अनुकूल सहायकों वाला, अपने कुल पर अभिमान रखने वाला कुलाभिमानी, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन राजा है धरती पर जो गुणानुरक्त मनोहारिणी पत्नी के साथ ही साथ अपनी राजलक्ष्मी को भी दूसरों के द्वारा अपहरित करवा लेता है। अर्थात आप ही हैं ऐसे कि पत्नी का भी अपहरण करवाए, आप पत्नी को भी अपहरित करवाए और अपनी राजलक्ष्मी को भी अर्थात अपने राज्य को भी आप खो बैठे हैं। तो इतने कड़वे वचन द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के समक्ष बोल रही है कि महाराज युधिष्ठिर क्रोधित हो जाए। फिर से एक बार देखिए इस श्लोक को, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वरन्यः क इवापहारयेन् मनोरमामात्मवधूमिव स्त्रियम्। अनुरक्त साधनः प्रथम चरण का द्वितीय शब्द देखिए, अनुरक्त साधनः मतलब अनुकूल सहायकों वाला। फिर द्वितीय चरण का प्रथम शब्द देखिए, कुलाभिमानी अर्थात अपने कुल पर अभिमान करने वाला, अपने कुल पर अभिमान रखने वाला। ठीक है, आगे देखिए, त्वत् अन्यः कः, त्वत् अन्यः कः। तृतीय चरण में देखिए, परैस् त्वदन्यः कः है ना, तो त्वत् अन्यः कः, आपके सदृश ऐसा कौन सा नराधिपः राजा होगा। नराधिपा कहाँ है, द्वितीय चरण का अंतिम शब्द है। आपके सदृश ऐसा कौन सा राजा होगा जो गुणानुरक्ताम गुणों में अनुरक्त, कुलजाम कुलीन, मनोरमा मनोहारिणी, आत्मवधूम इव अपनी पत्नी के समान, स्त्रियम परैह अपहारयेत राजलक्ष्मी को भी दूसरों के द्वारा अपहरित करवा लेता है। ऐसा कौन सा राजा होगा आपके सदृश। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, 32वां श्लोक देखिए। इस श्लोक में भी द्रौपदी कड़वे वचन बोल रही है महाराज युधिष्ठिर को क्रोधित करने के लिए। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथं न मन्युर्ज्वलयन्त्यदूरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। फिर तो एक बार देखिए, भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। सबसे पहले देखिए नरदेव, द्वितीय चरण में द्वितीय शब्द है नरदेव, अर्थात हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर। एतर्हि मतलब इस समय। एतर्हि कहाँ है, प्रथम चरण का द्वितीय शब्द है। देखिए, भवंतम एतर्हि, एतर्हि मन इस समय। मनस्वी गर्हिते अर्थात मनस्वी पुरुषों के द्वारा निंदित, मनस्वी गर्हिते वीर पुरुषों के द्वारा, मनस्वी पुरुषों के द्वारा गर्हित अर्थात निंदित, वर्तमनि मार्ग पर, वर्तमनि मार्ग पर, विवर्तमानम अर्थात स्थित, भवंतम आपको, शुष्कम सूखे हुए,
शमी तरुम वृक्ष, सूखे हुए शमी के वृक्ष को उच्छिखः जला देने वाली, अग्नि इव प्रज्वलित अग्नि के समान, उच्छिखः अग्नि प्रज्वलित अग्नि के समान, उदीरितः उद्दीप्त, मन्यु क्रोध कथम न ज्वलयति, कैसे नहीं जला रहा है, कैसे प्रज्वलित नहीं कर रहा है, कैसे उद्दीप्त नहीं कर रहा है। मतलब कि इसमें यह है कि हे राजन, इस समय वीर पुरुषों द्वारा निंदित मार्ग पर स्थित आपको, ऐसे मार्ग पर स्थित हैं जो वीर पुरुषों द्वारा निंदित है, गर्हित है। कौन से मार्ग पर स्थित हैं? शत्रुओं को आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उन पर आप आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अपने जमीन के लिए, अपने राजलक्ष्मी के लिए आप उठ खड़े नहीं हो रहे हैं, अपनी पत्नी के बदला लेने के लिए आप उन पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। ये वीर पुरुषों द्वारा गर्हित मार्ग है, ये वीर पुरुषों द्वारा निंदित मार्ग है। तो इस मार्ग पर स्थित हैं आप, और आपको सूखे हुए शमी के वृक्ष को जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त क्रोध क्यों नहीं आ पा रहा है। जिस प्रकार से सूखे हुए शमी के वृक्ष को अग्नि जला देती है, उसी प्रकार से आपके अंदर ये क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है कि वो शत्रु दल को भस्म कर दे। ये कहना चाह रही है युधिष्ठिर से द्रौपदी कहना चाह रही है। फिर से आप एक बार समझिए। भवन्तं मे तर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमनि, कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। नरदेव, हे राजन, एतर्हि इस समय मनस्वी गर्हिते महापुरुषों द्वारा निंदित वर्तमनि मार्ग में विवर्तमानम स्थित हुए भवंतम आपको शुष्कम समीतरुम सूखे हुए समी के वृक्ष को उच्छिखः जला देने वाली अग्नि प्रज्वलित अग्नि इव प्रज्वलित अग्नि के समान उदीरतः प्रज्वलित अग्नि के समान उदीरतः अर्थात उद्दीप्त मन्यु कथम न ज्वलयति उद्दीप्त क्रोध कैसे नहीं जला रहा है, क्यों नहीं जला दे रहा है, क्यों नहीं प्रज्वलित कर रहा है आपको अपने अंदर। क्योंकि आप उसी प्रकार से शत्रु दल का संहार करिए, शत्रु दल को भस्म कर दीजिए जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि सूखे हुए शमी के वृक्ष को जला देती है। उसी प्रकार से आपके अंदर भी ऐसा क्रोध आना चाहिए, क्रोधाग्नि, जिस क्रोधाग्नि में शत्रु दल जलकर भस्म हो जाए। ऐसा द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही है। एक बार फिर से देख लीजिए श्लोक को। नरदेव, हे राजन, एतर्हि इस समय मनस्वी गर्हिते प्रथम देखिए प्रथम चरण में मनस्वी गर्हिते महापुरुषों द्वारा निंदित वर्तमानी, द्वितीय चरण का अंतिम शब्द मार्ग में विवर्तमानम, द्वितीय चरण का प्रथम शब्द स्थित भवंतम आपको प्रथम शब्द है श्लोक का भवंतम आपको शुष्कम समीतरुम, शुष्कम तमीतरुम कहाँ है? चतुर्थ चरण में देखिए समीतरुम शुष्कम, शुष्कम समीतरुम मतलब सूखे हुए अग्नि को, सूखे हुए समी के वृक्ष को उच्छिखः जला देने वाली, उच्छिखः अग्नि जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि इव के समान, प्रज्वलित अग्नि के समान उदीरतः उद्दीप्त मन्यु क्रोध कथम न ज्वलयति क्यों नहीं जला दे रहा है, क्यों नहीं आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है ऐसा क्रोध जो कि युधिष्ठिर जो कि दुर्योधन सहित समस्त शत्रु पक्ष को जला के खाक कर दे। ऐसा क्रोध आपके अंदर क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है महाराज?
आपके अंदर तो क्रोध उत्पन्न होने का समय आ गया है, क्योंकि शत्रु पक्ष निरंतर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसको आप क्यों देख पा रहे हैं, उसको सहन क्यों कर पा रहे हैं? अपने अंदर एक क्रोध की ज्वाला लाइए और समस्त कौरव पक्ष को नष्ट कर दीजिए, भस्मीभूत कर दीजिए। ऐसा द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही है। तो ये 32वां श्लोक हो गया है और हम लोग इसके आगे का कल पढ़ेंगे। दो श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग अच्छे से, ताकि पढ़ सकें। और इसको आप अच्छे से तैयार करिए, जहाँ पे जो समझ में ना आए उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।